घर के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की और स्टॉल लगा दिया। सामने एक बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पर लिखा था 20 रुपए प्लेट गर्मा गर्म चटपटी कड़ी चावल। आइए आइए, हमारे हाथ के गर्मा गर्म कड़ी चावल खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, बारिश में गर्म कड़ी चावल का मजा लीजिए। बारिश के बीच खुशबू दूर तक फैलने लगी। सबसे पहले मोहन वहां पहुंचा। बहन जी, एक प्लेट देना। बिल्कुल भैया, गर्मा गर्म दे रही हूँ। मोहन ने पहला निवाला खाते ही सिर हिला दिया। अरे वाह, कड़ी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी एक प्लेट दे देना। बारिश में इससे अच्छा खाना क्या होगा। सिर्फ 20 रुपए में इतना स्वाद, वाह भाई वाह, कमाल है। पकौड़ियाँ भी बहुत मुलायम है। धीरे धीरे स्टॉल के सामने लोगों की लाइनें लगने लगी। पड़ोस की औरतें भी कड़ी चावल चखने पहुंच गईं। अरे रिचा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मेरी दी हुई सब्जियां तो तुमने बचाई ही थी। अब ये दुकान भी खूब चले। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ में स्वाद है। सच में, एक प्लेट और दे दो। बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन पहली बार उस घर में बारिश परेशानी नहीं, उम्मीद लेकर आई थी। 20 रुपए की एक प्लेट कड़ी चावल से शुरू हुई ये छोटी सी कोशिश अब पूरे परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने वाली थी। ऋचा और शोभा ने घर के बाहर एक छोटी सी जगह पर कड़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। स्वाद अच्छा था, लेकिन बारिश और कम कीमत के कारण कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही थी। ऋचा, आज भी इतने ही पैसे आए हैं। मेहनत तो सुबह से रात तक करते हैं, लेकिन बचता बहुत कम है। दीदी, कम है, लेकिन कम से कम घर में चूल्हा तो जल रहा है। अभी हमें बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना प्लेट 40 रुपए की कर दें। जो गरीब ग्राहक होंगे उन्हें बीच में थोड़ी कम कीमत में दे देंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत करना। लोग कहेंगे कि अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कीमत है। हमारे ग्राहक कम होने के बजाय चले जाएंगे। लेकिन ऋचा, हमारी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी दीदी, लेकिन किसी को छोटा दिखाकर नहीं। जो 20 रुपए में खा सकता है उसे 20 रुपए में ही खिलाएंगे। ठीक है, फिर जो है उसी में खुश रहेंगे और मेहनत बढ़ाएंगे। दोनों ने 20 रुपए प्लेट की कीमत बरकरार रखी। ऋचा कोटे से ज्यादा चावल लाने लगी और रात में बैठकर उन्हें चुनती थी। ऋचा, तू इतनी रात तक चावल क्यों चुन रही है। दीदी, मोटे और खराब चावल अलग कर दूंगी। अच्छे चावल पकेंगे तो ग्राहक को स्वाद भी अच्छा लगेगा। तू सच में खाने के स्वाद को लेकर बहुत ध्यान रखती है। दीदी, ग्राहक एक बार पैसे देकर खाना खाने आते हैं, लेकिन स्वाद अच्छा हो तो बार बार वापस आते हैं। ऋचा दूध लाकर दही जमाती और उसी दही से अगले दिन की कड़ी तैयार होती। आज कढ़ी के लिए दही भी तैयार है। हाँ दीदी, घर का जमा हुआ दही रहेगा तो कढ़ी का स्वाद और अच्छा आएगा। सुबह दोनों जल्दी उठती और चूल्हे पर कढ़ी चढ़ा देती। ऋचा बेसन की मुलायम फुलौरियां तैयार करती। दीदी, फुलौरी ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। मुलायम रहेंगी तो कढ़ी में डालने के बाद मुंह में घुल जाएंगी। और ऊपर से लाल मिर्च का तड़का, वही तो सोने पर सुहागा है। ऋचा ने कढ़ी में फुलौरियां डाली और ऊपर से लाल मिर्च का गर्मा गर्म तड़का लगाया। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। बहन जी, आज खुशबू तो दूर से ही बुला रही है। एक प्लेट देना। अभी गरम है भैया, संभल कर खाना। अरे वाह, ये फुलौरी तो मुंह में जाते ही घुल गई। कढ़ी का स्वाद भी बहुत बढ़िया। लाल मिर्च के तड़के ने मजा बढ़ा दिया। सिर्फ 20 रुपए में इतना स्वाद मिल रहा है तो मैं तो रोज यहीं आऊंगा। ऐसी कढ़ी घर में बन जाए तो खाना बनाने की मेहनत ही बच जाए। सच में आज घर पर खाना बनाने का मन ही नहीं था, इसीलिए सोचा यहीं से कढ़ी चावल ले जाऊंगी। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उनके नियमित ग्राहक बन गए। कई लोग घर के लिए भी कड़ी चावल पैक करवाने लगे। ऋचा देख, अब लोग घर ले जाने के लिए भी पैक करवा रहे हैं। दीदी, यही हमारी मेहनत की जीत है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बारिश और तेज हो गई। जिस जगह ठेला लगता था वहां पानी भरने लगा और ग्राहकों की संख्या कम हो गई। ऋचा, यहाँ बैठकर अब काम करना मुश्किल हो गया। ग्राहक पानी में कैसे आएंगे। दीदी, अगर ग्राहक हमारे पास नहीं आ सकते तो हम ग्राहकों के पास चले जाते हैं। मतलब ठेले को मजबूत करवाते हैं, ऊपर तिरपाल लगाते हैं और अलग अलग जगह जाकर कढ़ी चावल बेचते हैं। ये बात मुझे पसंद आई। चल आज ही तैयारी करते हैं। दोनों ने ठेले में मजबूत बांस लगवाया और ऊपर तिरपाल बांध दी। जहां ठेला रुकता वहीं नीचे तिरपाल बिछाकर 2 कुर्सियां लगा दी जाती। अब ग्राहक बारिश में भी आराम से बैठकर खा सकेंगे और अगर किसी को जल्दी हो तो हम पैक करके भी दे देंगे। दोनों ने मोहल्ले की अलग अलग गलियों में घूमकर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। आइए आइए, गर्मा गर्म कड़ी चावल खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट। बारिश में गरम कड़ी चावल, मुलायम फुलौरी और चटपटा तड़का। अरे तुम दोनों यहाँ एक प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। बिल्कुल दीदी, अभी देती हूँ।
तुम्हारी कड़ी तो सच में पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। आपका प्यार है दीदी। अब कई घरों में जब खाना बनाने का मन नहीं करता, लोग उनके ठेले से कड़ी चावल मंगवा लेते। रिचा, आज घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, 4 प्लेट कड़ी चावल भेज देना। अभी भेजती हूँ दीदी। धीरे धीरे नीरज की तबीयत भी ठीक होने लगी, लेकिन रमेश को अब भी काम नहीं मिल रहा था। आप भी हमारे साथ काम करना शुरू कर दीजिए। घर बैठे परेशान होने से अच्छा हमारे ठेले में हाथ बटाइए। लेकिन मैं कड़ी चावल बनाने का काम कैसे करूंगा? काम सीखने से आता है। मैं और रिचा आपको सब सिखा देंगे। ठीक है, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। कुछ दिनों बाद नीरज भी पूरी तरह ठीक हो गया और ठेले पर काम करने लगा। अब पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा। भैया, आपकी प्लेट तैयार है, और फुलौरिया भी ज्यादा डाल दूं? हाँ भैया, आपकी फुलौरी तो कमाल की है। दीदी, अब काम पहले से कितना आसान हो गया है। हाँ रिचा, पहले मैं सिर्फ अपनी परेशानी देखती थी, अब समझ आ रहा है कि साथ मिलकर काम करने से परेशानी छोटी हो जाती है। परिवार की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कमाई थोड़ी बढ़ी तो सबसे पहले उन्होंने घर की टपकती छत ठीक कराने का फैसला किया। बेटा, अब बारिश में घर के अंदर पानी नहीं टपकेगा। भगवान का शुक्र है, इतने दिनों बाद घर में कुछ अच्छा हुआ। माँ जी, अभी तो शुरुआत है। हाँ माँ जी, अब हम सब मिलकर घर को संभालेंगे। एक शाम सुलोचना चुपचाप बैठी श्वेता की शादी की चिंता कर रही थी। बेटा, घर की हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन श्वेता की शादी भी करनी है। समझ नहीं आता इतना सब कैसे होगा। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन बहू, शादी में तो बहुत खर्च आएगा। खर्च आएगा, लेकिन हम मेहनत भी तो करेंगे। हम श्वेता की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। भाभियों, आप दोनों मेरे लिए इतना सोच रही हो। तू हमारी बहन है, तेरी खुशी से बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। ऋचा और शोभा सुबह से शाम तक मेहनत करती और नीरज, रमेश भी उनके साथ पूरी लगन से काम करने लगे। दीदी, आज थोड़ा चावल ज्यादा पकाते, कल बहुत सारे ग्राहक वापस चले गए थे। हाँ रिचा, लेकिन खाना उतना ही बनाएंगे जितना ताजा परोस सके। हमारे लिए स्वाद के साथ सफाई भी जरूरी है। तुम दोनों तैयारी करो, मैं चावल साफ करके रख देता हूँ और मैं कड़ी के बर्तन और चूल्हे की सफाई कर देता हूँ। दोनों भाइयों ने काम बांट लिया। ऋचा और शोभा ने साफ कपड़े, ढके हुए बर्तन और साफ पानी का इंतजाम किया। ऋचा, अब हमारा खाना खुले में नहीं रहेगा। ग्राहक देखेंगे कि हम कितनी सफाई रखते हैं। यही हमारी दुकान की पहचान होगी दीदी, कम कीमत में अच्छा और साफ खाना। उसकी मेहनत का असर ग्राहकों पर दिखने लगा। लोग स्वाद के साथ उनकी साफ सफाई की भी तारीफ करने लगे। बहनों, तुम्हारी कड़ी तो पहले से भी अच्छी हो गई है। और अब सब कुछ इतना साफ सुथरा रहता है कि बच्चों के लिए भी आराम से ले जाती हूँ। धन्यवाद। हमारा बस यही प्रयास है कि कम पैसे में भी किसी को अच्छा खाना मिले। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। दोनों परिवार खर्च निकालकर हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगे। ऋचा, देखो, इस महीने हमने पहले से दुगने पैसे बचाए हैं। दीदी, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो जल्दी अपनी दुकान ले सकते हैं। क्यों ना हम किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ले? हाँ भैया, ठेले से आगे बढ़ने का समय आ गया है। कुछ महीनों की बचत के बाद उन्हें बाजार के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर मिल गई। बहुओं, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। जहाँ घर में अनाज का एक दाना नहीं था, आज अपनी दुकान है। मेहनत करने वालों के लिए मुश्किल रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं। बाबूजी, अगर ऋचा मेरा साथ नहीं देती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और अगर दीदी मेरा हाथ नहीं पकड़ती तो मैं भी अकेले इतना नहीं कर पाती। दुकान में दोनों ने सफाई का पूरा ध्यान रखा। हाथ धोने की व्यवस्था, साफ पानी, ढके हुए बर्तन और खाना परोसने के लिए साफ प्लेटें रखी। दीदी, आज कड़ी के लिए दही घर का ही है और फुलौरिया मैं बना देती हूँ। तुम कड़ी का तड़का संभालो। ठीक है, लेकिन लाल मिर्च का तड़का मैं ही लगाऊंगी, क्योंकि वही तो हमारे स्वाद की पहचान है। दूसरी तरफ घर में श्वेता के लिए रिश्ते देखे जाने लगे। कई रिश्ते आए, लेकिन परिवार को कोई पसंद नहीं आया। भावेश, श्वेता के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, लड़का और परिवार दोनों अच्छे होने चाहिए। मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, श्वेता के लिए अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद राजीव नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ श्वेता को देखने आया। श्वेता जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि शादी के बाद भी आप अपनी पसंद और सपनों को महत्व दें। मेरे लिए भी जरूरी है कि जीवन साथी समझदार और परिवार की इज्जत करने वाला हो। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आया और कुछ ही दिनों में श्वेता की शादी पक्की कर दी गई। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू होंगी। ऋचा, अब हमें और मेहनत करनी होगी। हाँ दीदी, श्वेता की शादी हम दोनों मिलकर यादगार बनाएंगे।
शादी की तैयारियों के साथ दोनों बहुओं ने दुकान पर काम और बढ़ा दिया। उनकी कोशिश थी कि कीमत कम रहे ताकि हर व्यक्ति आराम से खाना खा सके। ऋचा, अगर हम कढ़ी चावल की कीमत 30 या 40 रुपए कर दें तो शादी के लिए पैसे जल्दी जमा हो जाएंगे। दीदी, एक बार कीमत बढ़ा कर देखते हैं, अगर ग्राहकों पर ज्यादा बोझ पड़ा तो वापस 20 रुपए कर देंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। अगले दिन उन्होंने प्लेट की कीमत बढ़ा दी, लेकिन ग्राहकों की संख्या अचानक कम हो गई। बहन जी, खाना तो वही है, लेकिन अब कीमत बढ़ गई है। रोज खाना मुश्किल होगा। हम समझते हैं कि आपकी मेहनत है, लेकिन हमारे लिए 20 रुपए वाली प्लेट ज्यादा सही थी। दीदी, ग्राहक कम हो गए। हाँ, कमाई बढ़ाने के चक्कर में ग्राहक ही कम हो गए। फिर हम वापस 20 रुपए प्लेट कर देते हैं। कम कमाएंगे लेकिन ज्यादा लोगों को खिलाएंगे। बिल्कुल, अब समझ आया कि हमारी दुकान की पहचान ही 20 रुपए वाली कढ़ी चावल है। अगले दिन बोर्ड फिर बदल दिया गया। बोर्ड पर लिखा था, गर्मा गर्म कढ़ी चावल सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, फिर से 20 रुपए प्लेट। अब तो रोज यही खाना होगा। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है और हमारी कोशिश रहेगी कि स्वाद और सफाई में कभी कमी ना हो। अब दोनों बहुएं पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगीं। सुबह दुकान खोलने से पहले घर का काम, फिर कढ़ी चावल की तैयारी और शाम तक ग्राहकों की सेवा। ऋचा, आज की कमाई रख लो, श्वेता की शादी के लिए अलग से जमा करेंगे। हाँ, 1-1 रुपए की बचत काम आएगी। मैं भी आज की कमाई में से कुछ पैसे घर के लिए रख रहा हूँ और बाकी शादी के लिए। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, आज लगता है परिवार के लिए कमाया हर रुपया ज्यादा खुशी देता है। कई महीनों की मेहनत के बाद शादी के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए। घर में श्वेता की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बहुओं, तुम दोनों ने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। माँ जी, श्वेता हमारी बहन है, उसकी शादी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमने वादा किया था कि उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। आखिरकार श्वेता की शादी का दिन आ गया। घर को फूलों से सजाया गया और रिश्तेदारों से आंगन भर गया। भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस तू हमेशा खुश रहना और ससुराल में भी अपनी मुस्कान मत खोना। आप दोनों ने श्वेता के लिए जो किया है, मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा। आज से मुझे अपनी दोनों बहुओं पर गर्व है। जिस घर में कभी अनाज का एक दाना नहीं था, उस घर की बहुओं ने अपनी मेहनत से बेटी की शादी कर दी। श्वेता की शादी धूमधाम से हुई। कुछ दिनों बाद वो अपने नए घर चली गई और दोनों बहुएं फिर अपनी दुकान संभालने लगी। ऋचा, आज से फिर वही पुरानी शुरुआत। हाँ दीदी, 20 रुपए वाली कढ़ी चावल की दुकान। अब कीमत बढ़ाने की बात कभी नहीं करूंगी। क्यों, फिर से ग्राहकों को डराना है क्या? नहीं बाबा, अब समझ गई हूँ कि ज्यादा कमाई से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी खुशी दुकान चलाने लगी। उनकी दुकान पर गरीब हो या अमीर, हर किसी के लिए एक ही कीमत थी। बहनों, 2 प्लेट देना, आज फिर तुम्हारी कढ़ी खाने का मन हो गया। अभी देती हूँ भैया। तुम्हारी दुकान ने सिर्फ अपना घर नहीं संभाला, पूरे मोहल्ले को सस्ता और स्वादिष्ट खाना भी दिया है। हमें बस यही खुशी है कि हमारी मेहनत किसी के काम आ रही है। और ये सब तब शुरू हुआ था जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मुझे लगता था कि तुम मेरी दुश्मन हो। आज समझ आया कि तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और आप मेरी सबसे प्यारी बड़ी बहन। बारिश ने कभी उनके घर को डुबोया था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें मेहनत, एकता और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाया। 20 रुपए की 1 प्लेट कढ़ी चावल ने 2 बहुओं के रिश्ते को इतना मजबूत कर दिया कि अब दोनों हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती थी। बारिश में 20 रुपए प्लेट के गर्मा गर्म कढ़ी चावल और देवरानी जेठानी का प्यारा रिश्ता सच में दिल जीत लिया। आपको कढ़ी चावल कितने पसंद है? अगर आपके यहाँ भी 20 रुपए में मिले तो क्या आप जरूर खाना चाहेंगे?